हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड। आज हम आपसे लेटर्स के बारे में बात करेंगे। लेटर्स आपके दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वे सारे लेटर्स हैं हम किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं, वो भी आपका एक प्रकार का फॉर्मल लेटर है। ठीक। और जब हम अपना पर्सनल लेटर किसी को लिखते हैं, जैसे अपने दोस्त, सगे संबंधियों या माता पिता को या अपने बच्चों को पत्र लेटर लिख रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो आपका इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर बोला जाता है। यूपी बोर्ड में चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड में आपके इंग्लिश ग्रामर के पेपर में इसका एक बहुत ही स्पेशल प्लेस वैल्यू है। हाई स्कूल में आपको यूपी बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है आपका लेटर लिखने के लिए, और क्लास 12th में आपका 10 मार्क्स का है लेटर। और हाई स्कूल में आपके लिए जो लेटर है वो आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों है, जबकि इंटरमीडिएट के पेपर में आपको बिजनेस लेटर्स लिखने होते हैं, जो आपकी फॉर्मल लेटर का एक टाइप है। ठीक है दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में, कैसे फॉर्मल लेटर लिखा जाता है और कैसे इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है, उसमें क्या क्या लिखना है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप ये जान जाएंगे तो आप अपने आप लेटर लिख सकेंगे और आसानी से। हाई स्कूल में है तो 4 मार्क्स और इंटरमीडिएट में है तो 10 मार्क्स आपको कहीं नहीं गए हैं, आप आसानी से ये नंबर गेन कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए और इसे स्किप मत कीजिए, और आप आसानी से ये लेटर्स लिख ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजीली फॉर्म होता है और आप आसानी से इसको लिख ले जाएंगे। इसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ये अच्छे नंबर आपको दिलाता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ये है आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यही होता है। चाहे आप बिजनेस लेटर लिख रहे हो या किसी से आप इंक्वायरी कर रहे हो, किसी के पास एप्लीकेशन भेज रहे हो किसी रीजन से, ये सारा का सारा कुछ जो होता है उस लेटर का फॉर्मेट यही होता है। आपको यही चीजें वहां लिखनी होंगी। आप इसे याद रखेंगे तो आप आसानी से वो लेटर लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहले आपका सेंडर्स का एड्रेस होना चाहिए। जो लेटर लिख रहा है, सेंडर यानी आप लेटर लिख रहे हो तो आप सेंडर हुए। आपका एड्रेस, फुल एड्रेस होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फुल एड्रेस होना चाहिए। आपका स्ट्रीट, हाउस नंबर, स्ट्रीट और आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और स्टेट, सब कुछ। उसके साथ साथ पिन कोड होना जरूरी है। बिना पिन कोड के आपका लेटर सेंड नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, डेट। जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आएगी, इसके सेंडर एड्रेस के नीचे वो डेट आएगी। जैसे आज की डेट जो है वो आप वहां डाल सकते हो, आज की डेट है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद आपका क्या होगा, रिसीवर्स एड्रेस। जिस कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप भेज रहे हो या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को भेज रहे हो, लेटर आप लिख रहे हो, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, या अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख रहे हो, किसी को भी लिख रहे हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर होते हैं। उसी को ऑफिशियल लेटर भी, फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख रहे हो या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी को लिख रहे हो, उसके चीफ को लिख रहे हो, हेड को लिख रहे हो, या अपने यहाँ के पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हो, ये सारे के सारे लेटर क्या होते हैं और दोस्तों, ये आपके फॉर्मल लेटर के हिसाब में आते हैं। यहाँ तक कि जो आपका लीव एप्लीकेशन होता है, लीव एप्लीकेशन जो होते हैं वो भी क्या होता है, फॉर्मल लेटर का ही एक पार्ट होता है। ये आप जान लीजिए, जितने भी एप्लीकेशन है वो आपके फॉर्मल लेटर का पार्ट होते हैं, मगर सारे लेटर जो हैं वो एप्लीकेशन नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। उसके रिसीवर्स एड्रेस, फुल ऑफ रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे आप। उसके बाद लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। ये कंपलसरी और बहुत ही जरूरी है। फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में आपका एड्रेस होना जरूरी है। अगर आपने
सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो आपका जो फॉर्मल लेटर है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा, उसको सब्जेक्ट जरूर लिखिएगा। उसके बाद आपका आता है सैल्यूटेशन, मतलब आप ग्रीटिंग्स देंगे। आप सब्जेक्ट के बाद आप मेन कोर्स पर आ जाएंगे, आपको मेन उसमें मेन बॉडी क्या लिखनी है, तो आप सैल्यूटेशन देंगे, उसमें क्या लिखेंगे, डियर सर या मैडम, जिसको भी आप लिख रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को उसका चीफ अगर मेल है तो वहां डियर सर, अगर फीमेल है तो डियर मैडम। उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर आप नीचे आ जाएंगे, नीचे से जहां पर सैल्यूटेशन लिखा है उसके जस्ट नीचे बॉडी ऑफ लेटर रहेगी, लेटर की बॉडी शुरू होगी, ठीक है, मेन बॉडी ऑफ लेटर होगी, उसमें आपके दो पैराग्राफ होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड मेंशन द रीजन, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आपने किस रीजन से ये लेटर उनको लिखा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस पर्सन को, या किस रीजन, और आप सारा कुछ अपनी डिटेल देंगे, आप कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या आपका वर्क है, और आप किस रिगार्डिंग उनसे बात करना चाहते हैं। जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखा है और आप उनसे पैसा, आप उनसे अपने लिए माल मंगाना चाहते हो, सामान मंगाना चाहते हो, जो आप वर्क कर रहे हो वो भी वो वर्क करते हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको छोटी शॉप या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है और आप उनसे सामान चाहते हो, तो आप इनसे इंक्वायरी रिगार्डिंग जो लेटर लिखोगे तो उसमें सारी डिटेल होगी कि आप कौन हो, आपका वर्क क्या है और उनसे आप क्या हेल्प चाहते हो। ठीक है दोस्तों, ये आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में डिटेल ऑफ द मैटर, जिस मैटर को लेकर आपने रीजन दे दिया, अब वो रीजन आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों आपको वो करना है, आप पूरे मैटर का डिटेल सेकंड पैराग्राफ में आपको देना होगा दोस्तों। 2 से 4 लाइन इस पर 2 से 4 लाइन इस पैराग्राफ में, और वही 2 से 4 लाइन इस पैराग्राफ में, ज्यादा बड़ा लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से 4 लाइन आपने 2 से 4 लाइन में आपको मैटर का डिटेल दे देना है, शॉर्ट में मैटर का डिटेल दे दीजिए। उसके बाद जब ये दोनों पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद नीचे आपका क्या आएगा, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होती है, थैंक यू, ये आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग स्टेटमेंट है। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में, रीजन मेंशन कर देंगे कि आपने क्यों उनको लेटर लिखा है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, जो मैटर है उसको डिटेल में आप उन्हें समझा देंगे। इसको समझाने के बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आ जाएगा। कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आप लिखेंगे क्या, थैंक यू, या फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग वर्ड है, ओके। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, योर्स सिंसियरली, अपना नेम लिखेंगे। मगर याद रखिए दोस्तों, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और वहां पर, या चाहे आप अपने होम एग्जाम में भी हो, उसमें आप कहीं भी अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे। वहां पर आप क्या लिखेंगे, XYZ या ABC। कब, जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम में आपका ये आता है लेटर लिखने को, फॉर्मल लेटर लिखना है आपको या बिजनेस लेटर लिखना है। बिजनेस लेटर भी आपका एक प्रकार का फॉर्मल लेटर ही होता है। आपसे क्या दिया गया कि अपने यहाँ के हाई स्कूल में जाता क्वेश्चन आता है, अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखिए, आपके यहाँ गंदगी बहुत है उसकी सफाई के लिए, या बिजली लाइट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है उसके लिए लिखिए। एडिटर को लिखिए, अपने यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखिए, आपका प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की उसके लिए, या आपके सड़क में बहुत गड्ढे हैं उसके लिए लिखिए। म्युनिसिपैलिटी को लिखिए गंदगी सफाई करने के लिए। ये सारे लेटर आते हैं, ये क्या है, ये सब फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट है, उनको आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो जब आप एक्चुअली वहां लिख रहे होंगे उनको लेटर, तब वहां अपना नाम मेंशन कर सकते हो। वैसे आप अगर जब नहीं लिख रहे हो और आपको बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, हम अभी बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग आप ये लेटर लिख रहे हो, तो वहां आप क्या करोगे, वहां अपना नाम, अपने नाम की जगह आप क्या मेंशन करेंगे, XYZ, योर सिंसियरली XYZ या ABC। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे आगे इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर्स होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की।
इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? आपका जो पर्सनल लेटर होता है, जो आप अपने किसी रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को या अपने फादर मदर को, फैमिली मेंबर्स को लेटर लिख रहे हैं, तो उसे हम इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में दिया हुआ है। आपका जितना फॉर्मल लेटर है इंपॉर्टेंट, उतना ही इनफॉर्मल लेटर भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके हाई स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। जैसे अपने फादर को या मदर को एक लेटर लिखिए, उनसे आप बाहर रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो, उनसे पैसा लगाइए, आपको बुक्स वगैरह लेनी है, उसके लिए आपको हॉस्टल की फीस पेमेंट करनी है या रेंट पेमेंट करना है, या आप कहीं जा रहे हो उसके लिए उनसे पैसा लगाइए, या अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी कजिन को, रिलेटिव को, ब्रदर या सिस्टर को लेटर लिखिए, उनको बताने के लिए कि आप कहीं घूमने गए थे या उनको कहीं घूमने गए थे, वो उनसे क्वेरी करिए उसके बारे में। या कभी कभी आपको आता है कि अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए, उसको अपने ब्रदर या सिस्टर की मैरिज में बुलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी आपको उतने ही नंबर मिलते हैं, या तो आपको फॉर्मल लेटर लिखने को आएगा या इनफॉर्मल लेटर लिखने को आएगा, दो में से एक आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन, लेटर के ऑप्शन में आपका एप्लीकेशन होता है, जिसके बारे में हम दूसरी वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन आप कैसे लिखोगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर की बात हमने कर ली है, अभी हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आप लिखोगे तो आपका इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट माना जाएगा। इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पढ़ लोगे, ये वीडियो हमारा पूरा अभी तक आपने स्किप नहीं किया होगा और आप पूरा देख रहे होंगे और लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे, तो आप आसानी से यूपी बोर्ड के जो आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम है 2024 का बोर्ड एग्जाम जो है, आप उसे आसानी से क्रैक कर जाओगे, वो भी 90 प्लस नंबर्स के साथ। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते ही रहिए, साथ ही साथ हमारे साथ भी जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस जो हम कंटेंट आपके लिए अपलोड कर रहे हैं डेली, वो आप जरूर देखिए। सिर्फ टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपसे ये चीजें साझा करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ हम एक सब्जेक्ट पर नहीं कि सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी के वीडियोस नहीं, हम हर सब्जेक्ट के वो मेन टॉपिक्स जो इजीली स्कोरिंग है, जिन्हें आप आसानी से समझकर लिख सकते हो, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। और हमारे लास्ट सेशन में, मतलब कि जब हम जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम के पास पहुंचते जाएंगे, आफ्टर 20 जनवरी, हम क्या करेंगे, आपसे डेली एक सब्जेक्ट का प्री बोर्ड एग्जाम पेपर कह लीजिए या गेस्ट पेपर कह लीजिए, गेस्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे और आशा करेंगे तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, आइए तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए। आइए हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इनफॉर्मल लेटर में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमें सेंडर्स का एड्रेस होना चाहिए। सेंडर यानी जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर भेज रहा है, यानी सेंडर यानी अभी तो हम लिख रहे हैं ना, अभी तो हम लिख रहे हैं, मतलब हमारा एड्रेस। आप ओरिजिनल डाल सकते हो या आप कहीं कोई भी एड्रेस इमेजिनरी डाल सकते हो, या आप टू द बेस्ट ये रहेगा कि आप वहां लिखिए जहां आप बैठे हो। एग्जामिनेशन हॉल, दिस इज द बेस्ट। एग्जामिनेशन हॉल, जिस जगह आपका सेंटर हो उस कॉलेज का नाम, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस आप रीजन में हो उस रीजन का नाम, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए। एग्जामिनेशन हॉल, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन हॉल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज, GIC गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज, पिन कोड 211010। आपको पिन कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी लिख सकते हो जितना मैंने बताया। एग्जामिनेशन हॉल, नेक्स्ट लाइन में नीचे गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद, उसके बाद नीचे GIC आपने लिख दिया। सेकंड लाइन में GIC इलाहाबाद, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में GIC बोलते हैं, G.I.C गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद प्रयागराज। हो गया, आदत सी पड़ी हुई है इलाहाबाद बोलने की। ठीक है, आइए देखते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे। अगली लाइन में जब आपका एड्रेस 2 से 3 लाइन का एड्रेस हो गया, उसके बाद नीचे आप आएंगे, उसमें सिर्फ उस लाइन में क्या होगा, डेट डाली जाएगी। जिस डेट को आप लिख रहे हो वो डेट आप मेंशन करोगे। उसके बाद डियर, अगर आप अपने बराबर के किसी को लिख रहे हो, जैसे अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, तो आप उसका नाम लोगे। आपसे छोटा है तो उसका नाम मेंशन करोगे।
जैसे अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं आप या किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं जो आपसे छोटा हो, याद रखिएगा नेम ऑफ द पर्सन क्या होगा डियर। जैसे आप अपने भाई अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हो, या फिर आप अपने बराबर के किसी अपने रिलेटिव को लिख रहे हो, कजिन को लिख रहे हो, आप आपके बराबर का है वो, तो उसका नाम आप मेंशन करेंगे। डियर रमेश, सुरेश, कुछ भी जो भी आपको उसका नाम हो, सीता, गीता, जो भी हो उनका नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को या मदर फादर को लिख रहे हो तो आप जिस वर्ड से उनको प्रोनाउंसिएट करते हो, डियर मदर, तो डियर मदर डियर फादर कॉमन होता है, डियर मम्मा, डियर पापा, डियर डैड, डियर पिताजी, डियर माताजी, डियर माँ, डियर मॉम, जिस वर्ड से आप एक्चुअल में अपने मदर फादर को प्रोनाउंसिएट करते हो उस वर्ड को आप यहाँ मेंशन करोगे, वही होगा नेम ऑफ द पर्सन। डियर मॉम या डियर मदर, डियर फादर, वो आपका क्या होगा नेम ऑफ द पर्सन हो जाएगा। उसके बाद आप आगे नीचे आएंगे, उस लाइन को छोड़ देंगे, नीचे आएंगे, क्या लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, मेन बॉडी ऑफ द लेटर अब आपका स्टार्ट होगा। इस इनफॉर्मल लेटर में आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका ये पर्सनल लेटर है, आप जिसे लिख रहे हो सिर्फ वही पढ़ेगा और कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर, इसमें क्या होगा 3 पैराग्राफ में आपको ये लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे वे आस्क फॉर द बीइंग ऑफ द पर्सन, आप मेंशन करेंगे कि उन्होंने लेटर लिखा हुआ है कुछ हो, आप बोलेंगे मैं अच्छा हूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ, आई एम क्वाइट वेल हियर, हाउ आर यू आर देयर, जितने भी आपके घर में पर्सन्स होंगे सबके बारे में आप, सबकी हेल्थ के बारे में आप पूछ लोगे। उसके बाद एक आध लाइन और लिख के फिर आप आ जाओगे सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड एक से दो लाइनें आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखनी है, उसमें करना क्या है, उसके वेल बीइंग के बारे में पर्सन की पूछना, पर्सन की पूछ लीजिए, अगर आप फादर को लिख रहे हो फादर का पूछ लीजिए, आपके छोटे भाई बहन उनके बारे में एक आध लाइन पूछ लीजिए, मदर के बारे में पूछ लीजिए, आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। उसको छोड़ के फिर आप सेकंड पैराग्राफ में जाइए। सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, द मेन रीजन टू राइट द लेटर, आपने जिस रीजन से उसको लेटर लिखा है, ठीक है। अगर आप मदर फादर को लिख रहे हैं तो आप पैसे मंगा रहे हैं तो आपको किस चीज के लिए पैसे चाहिए वो लिखिए। अगर आप अपने फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं तो किस रीजन से लिखा है, अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं उसको अपने बर्थडे पार्टी में या अपने भाई बहन की शादी में बुला रहे हैं तो वो रीजन लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड सेकंड पैराग्राफ में आप रीजन लिखने के बाद सेकंड पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपका आता है थर्ड पैराग्राफ, इस पे कंक्लूजन है और एंड ऑफ द लेटर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। इस पैराग्राफ में आप 2 लाइनें लिख सकते हैं। अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो लिखिए वेटिंग फॉर यू ईगरली या वेटिंग फॉर योर अराइवल ईगरली। मदर फादर को लिख रहे हैं तो लिखिए लव यू मम्मा, लव यू पापा, ये आपका हो गया क्या थर्ड पैराग्राफ या कंक्लूजन हो गया, ओके। उसके बाद आप फिर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में नीचे साइड आ जाइए, यहाँ क्या लिखेंगे जैसे फॉर्मेट बना हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा जो ये फॉर्मेट है सेम इसी कंडीशन में आपको अपना लेटर लिखना है, इससे इधर उधर हुए तो आपका लेटर गलत हो जाएगा, फिर मत कहिएगा कि हमने बताया नहीं था। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट जैसा है वैसे ही आपको लेटर लिखना है, वैसे ही मेंशन करना है। फिर आ जाइए लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, यहाँ पर क्या लिखिए योर्स लविंगली नेम ऑफ सेंडर, नेम ऑफ सेंडर कह दीजिए, वो आपने लिखा है लेटर तो आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मगर जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको वीडियो में फॉर्मल लेटर के टाइम पे भी कि हम लेटर में नाम तब मेंशन करेंगे जब एक्चुअली लेटर लिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर नाम की जगह आप XYZ या ABC मेंशन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये आपके इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। ये था हमारा आज का वीडियो जो आपके लेटर से रिलेटेड था, चाहे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो या इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो, आप इसे इसी तरह से जैसे आपको मैंने फॉर्मेट बताया इसी फॉर्मेट पे आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो आप आसानी से इंटरमीडिएट के लिए 10 मार्क्स और 10th या हाई स्कूल के लिए आप 4 मार्क्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आसानी से आपको ये 4 मार्क्स मिल जाएंगे या 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आपको और एक्स्ट्रा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना लिखा है उतना ही आप टू द पॉइंट लिख दीजिए और आपका जो ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंटेंट्स को वॉच करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में और हेल्पफुल हो सके, उनका भी बोर्ड एग्जाम और अच्छा बीते। थैंक यू वेरी मच।